हेलो स्टूडेंट्स, बड़े खुशी की बात है कि जब मैंने फर्स्ट वीडियो डाला तो बच्चों का काफ़ी प्यार और सम्मान मिला। बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर फिज़िक्स के बारे में भी कुछ बताया जाए। तो मैंने सोचा कि फिज़िक्स को जानें, साइंस को जानें, उससे पहले हम ये जानें कि हम लोग स्टूडेंट्स हैं अगर, तो स्टूडेंट्स का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट का मतलब क्या होता है। पहले हम खुद को जानें, हम किसी और को जानें, पहले हम खुद को जानें। यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप लर्नर हैं, तो स्टूडेंट का मतलब क्या होता है उस पर हम कुछ आपको बताते हैं और फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में साइंस के बारे में कुछ बताएंगे। तो आज का अर्थ होगा कि छात्र के लिए कि आपका मतलब क्या है, स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, आज हम बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं STUDENT, स्टूडेंट। अब आप देखिए, स्टूडेंट का मतलब S फॉर सेल्फ स्टडी, S for self study, T for tenacity, D for dedication, E for eradication, N for now, T for target। अब हम बात करते हैं इस वर्ड्स को। ये साधारण वर्ड्स नहीं है, इंग्लिश के वर्ड्स नहीं है, हिंदी भी आप इसका जान सकते हैं। सेल्फ स्टडी का मतलब आप समझते हैं कि खुद का अध्ययन, खुद से अध्ययन। टेनासिटी मतलब हो गया जिद, और डेडिकेशन मतलब हो गया समर्पण, और इराडिकेशन मतलब होता है हटाना, और नाउ मतलब अब, टारगेट मतलब लक्ष्य। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके लिए साधारण वर्ड्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम इसके पीछे जाएं तो इसका एक विशाल अर्थ होता है जिसको जानना जरूरी है। सिर्फ हम किताब कॉपी पकड़ लिए, स्टूडेंट कल आ गए, क्लास में जाके बैठ गए, स्कूल चले गए, आ गए बैग पकड़ के, तो स्टूडेंट हो गए? नहीं। आपके लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि आप हैं क्या, मैं हूं कौन, ये पहले समझिए। तो स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कौन किस लेवल में है, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। किसका समाज कैसा है, किसका परिवार कैसा है, किसका बैकग्राउंड कैसा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके हाथ में कॉपी किताब चला गया, तो आपका मतलब क्या होता है। और जरूरी नहीं है कि हम कॉपी किताब पकड़े तो ही स्टूडेंट है। स्टूडेंट का मतलब हम बता रहे हैं कि बगैर हम स्टडी किए भी लाइफ जीते हैं। अब हम बेहतर लाइफ के लिए क्या करते हैं उस पर हम बाद में कभी जिक्र करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं स्टूडेंट का। यदि आप चाहते हैं हम कुछ सीखें, कुछ जानें, अपने आप को जानें, तो उसका मतलब हम समझते हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं, आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। विदाउट सेल्फ स्टडी आप किसी को समझ नहीं सकते हैं। आई एम वेरी वेरी सॉरी, इसमें एक वर्ड छूट रहा है, जस्ट लाइक यू अंडरस्टैंडिंग। चलिए, STUDENT। चलिए, अब बात करते हैं S फॉर सेल्फ स्टडी। तो जब तक आप किसी सब्जेक्ट के बारे में, चाहे आप फिजिक्स सीखना चाहें, चाहे आप केमिस्ट्री सीखना चाहें, साइंस सीखना चाहें, या फिर आर्ट्स या कॉमर्स, या किसी फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। विदाउट सेल्फ स्टडी आप अच्छा नहीं कर सकते हैं। और सेल्फ स्टडी आप करते हैं तो ये आपके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। तो सेल्फ स्टडी आपको करना पड़ेगा।
दूसरा हम बात करते हैं टेनासिटी, जिद। आपके अंदर एक जिद होनी चाहिए कि हमको आज ये सब्जेक्ट पढ़ लेना है, हमको आज फिजिक्स पढ़ लेना है, हमको आज केमिस्ट्री पढ़ लेना है, केमिस्ट्री में इतना टॉपिक पढ़ लेना है, हमको फिजिक्स में इतना टॉपिक पढ़ लेना है, आज हमको इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक पढ़ लेना है, आज हमको जीडीपी के बारे में कुछ सीख लेना है, आज हमको साइंस के बारे में कुछ सीख लेना है, आज हमको कोरोना के बारे में कुछ सीखना है। तो मतलब एक जिद होनी चाहिए सीखने की, लर्निंग की जिद होनी चाहिए। और जिद कई टाइप के होते हैं। घर में हम जिद करते हैं भाई हमको जूता चप्पल नया नहीं दोगे तो हम खाना ही नहीं खाएंगे। तो कई टाइप के जिद होते हैं। हम कौन सा जिद पकड़े हुए हैं वो भी डिपेंड करता है। तो आप अगर स्टूडेंट हैं, आप अभी लर्नर हैं, तो आपके लिए क्या जरूरी है उसके प्रति आपकी जिद होनी चाहिए। और यदि उससे इतर होता है तो फिर आपके लिए बैड इम्पैक्ट होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो टेनासिटी, एक जिद होनी चाहिए कि हमको ये काम कर लेना है, हमको ये सब्जेक्ट पढ़ लेना है, इसका एक महारत हासिल करना है, ये जिद आनी चाहिए। यू अंडरस्टैंडिंग, आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट्स आप काफी अच्छे से समझिए। सिर्फ स्टडी करते हैं और सिर्फ स्टडी करते हैं, जिद भी डाल दिए, तो अब यू का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। आप देखते होंगे कि दुनिया का सबसे हालांकि डिफिकल्ट काम होता है पढ़ाई। जैसे ही आप पढ़ने बैठिए नींद आना शुरू। किसी को नींद नहीं आ रही है उसको पढ़ाने बैठा दो, नींद आना शुरू। इसका मतलब डिफिकल्ट जॉब है। लेकिन क्यों उसको नींद आई? म्यूजिक सुनते रहते हैं, मूवी देखते रहते हैं, रात भर मूवी देखते हैं, नींद नहीं आती है। कारण क्या है? तो इंटरेस्ट। उस मूवी में हम क्या सीख रहे हैं, वो सीखने का ललक है उसके अंदर। तो वहां पर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अगर आपके अंदर स्टैंडिंग है, समझ पैदा हो रही है, तो फिर आपको नींद नहीं आ सकती। आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, हम 10th कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, 12 कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, भाई कोई सी जॉब का तैयारी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, IAS क्यों बनना चाहेंगे। तो ये आपके अंदर समझ आनी चाहिए कि हमारे अंदर मतलब ये जो डिग्री है, जो 11th 12th का सर्टिफिकेट है, या फिर हम जो जानकारी प्राप्त करेंगे उसका फ्यूचर में क्या फायदा। आप अगर ये समझ आते हैं, हम इसलिए नहीं पढ़ें, इसलिए डिग्री हासिल ना करें कि हमको जॉब मिलेगा, हम इसलिए पढ़ें कि इन फ्यूचर अगर हम ना भी कुछ करें तो हम स्वरोजगार कर लें। अब जैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारा भी पढ़ना जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चा जो है अच्छे माहौल में रहे तो वो अच्छा सीखता है, तो उसके लिए भी हमको पढ़ना जरूरी है। तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि हम जो काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, अगर ये पता चल जाए तो फिर आपको नींद नहीं आ सकती है। जब हम काम पे जाते हैं, हमको अगर 5 लाख रुपए महीना देना शुरू हो जाता है तो नींद क्या 24 घंटा काम करता है। इसका मतलब है वहाँ अंडरस्टैंडिंग है कि हमको 5 लाख रुपया मिल रहा है, वो उसका हॉबी बन रहा है। तो हम सीखने के लिए आए हैं, सीखने का ललक होगा और समझ पैदा होगी कि हम फिजिक्स में ये टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर हमको समझ पैदा करनी होगी। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर समझ पैदा करनी होगी। हम मोबाइल चला रहे हैं तो उसमें भी कुछ सीखने की ललक होनी चाहिए टॉपिक से रिलेटेड, जो हमारे लिए आवश्यक है। तो फिर अंडरस्टैंडिंग अगर आपके अंदर है तो फिर मजा आएगा और नींद नहीं आ सकती। आप रात भर पढ़ सकते हैं लेकिन नींद नहीं आएगी। तो अंडरस्टैंडिंग आपके लिए होना जरूरी है। उसके बाद आते हैं डेडिकेशन, समर्पण। समर्पण होना आपके लिए बहुत जरूरी है। समर्पण इन द सेंस कि हम जान रहे हैं अभी तत्काल आज जो हम बता रहे हैं, ये कोरोना का टाइम चल रहा है। घर में हम लोग लॉक हैं, हमारी निजी आज़ादी खत्म हो चुकी है, हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। ये हमारी आत्मरक्षा की बात है, परिवार की रक्षा की बात है, देश की रक्षा की बात है। हम उसमें बाहर नहीं निकल रहे। अब हम घर में कैद हैं तो हम अपने मस्तिष्क को कैद ना करें। हम अगर स्टूडेंट हैं तो हमको उस पर काम करना होगा। हो सकता है कि परिवार का कोई सदस्य कुछ अलग कर रहा है,
बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपका भी इंटरेस्ट उसमें है, लेकिन उससे अलग हट के आपको इधर कुछ करना पड़ेगा। मान लेते हैं हमारी पूरी आज़ादी है, हमारी पूरी आज़ादी है, हम खेल सकते हैं बाहर, सपोज दैट। आप ये सोचिए कि आपके लॉज में, आपके परिवार में, आपके गली मोहल्ले में कुछ स्टूडेंट शाम में आते हैं, भाई चल खेलने चलते हैं। आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, भाई आप चलो खेलने जाते हैं। लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो आपको उस चीज़ों से बचना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ों से बचना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं करें कि खेलना गलत है, मूवी देखना गलत है, लेकिन उसमें ज़्यादा समय इन्वेस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जो लक्ष्य लिया है कि हमको खेल में ही बढ़ना है, तो वैसे उसका टाइम उधर जाएगा। तो जिस चीज़ को हम सीखना चाह रहे हैं उसमें इन्वेस्ट हमको ज़्यादा करना है। तो इसका मतलब ये है कि डेडिकेशन का मतलब होता है जिस क्षेत्र को आप पकड़ रहे हैं उससे अलग हट के अगर आप कोई काम कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आप दिखाएं, तो इसका मतलब आपका ये चीज़ हट जाएगा, आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए डेडिकेशन मतलब समर्पण, समर्पण आपका होना चाहिए। आपने जो लक्ष्य लिया है उसके प्रति समर्पण दिखाना पड़ेगा, कुछ अलग चीज़ों को हटाना पड़ेगा, तो फिर आप डेडिकेशन के साथ आ सकते हैं, समर्पण के साथ आ सकते हैं। उसके बाद है इराडिकेशन, हटाना। दुनिया में कोई भी व्यक्ति, इवन हम हों, आप हों, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हों, या हमारे कोई राजनेता हों, फिल्म स्टार हों, या फिर दुनिया के सबसे रिच पर्सन बिल गेट्स साहब, सबके अंदर कुछ न कुछ गलतियां, खामियां होती हैं। तो जो खामियां हैं, खासकर हम स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, हमको स्टूडेंट से मतलब है, आपके अंदर जो बैड हैबिट्स हैं उसको गुड हैबिट्स में बदलना होगा। इन द सेंस कि बैड हैबिट्स को हटाना पड़ेगा, इराडिकेट करना पड़ेगा। आप जब पेंसिल से लिखते हैं तो उसको मिटाते हैं रबर से, भाई गलती होगी चलो हटाओ, फिर नया चीज़ लिखते हैं उस पर, सही चीज़ लिखते हैं उस पर। तो वही हमारा जो सॉफ्टवेयर है, इसमें कई ऐसे थॉट्स हैं जो हमारे लिए निगेटिव चीज़ें हैं, जो खतरे की घंटी है, हमको लर्न करने में वो मदद नहीं करेगा, तो उस चीज़ को हटाना पड़ेगा। अगर हम ज़्यादा दोस्तों को रखते हैं और वो हमको कहीं ना कहीं हमारे लक्ष्य में बाधक बन रहा है, तो उसको थोड़ा हटाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके समाज में घटित होती है, आप बहुत ज़्यादा मान लीजिए कि काफ़ी सेंसिटिव है समाज को लेकर, तो समाज में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो आपके ब्रेन को डाइवर्ट कर देती है, जिससे आप पढ़ नहीं पाते हैं। तो अगर आप ऐसे माहौल में हैं, आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तो उसको हर हाल में वो आपका बैड इंप्रेशन है, उसको कहीं ना कहीं माइंड से हटाना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं आप फोकस कर पाए। अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ें घटित होती रहेंगी, समाज में रहें, देश में रहें, घटित होती रहेंगी। तो फिर इसका मतलब जो फोकस करना है उस पर फोकस करके हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, मुख्य मुद्दे पर फोकस करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपके अंदर जो निगेटिव थॉट्स हैं उसको हटाना पड़ेगा। अरे यार हम ये नहीं कर सकते, अरे यार वो कर सकता है, हम नहीं कर सकते हैं। नहीं, आप कर सकते हैं। आपके अंदर जो एबिलिटी है उसको पहचान लिए, और पहचान करके वो लक्ष्य की ओर जब आप बढ़ गए तो उससे जुड़ा हुआ जो नेगेटिव थॉट्स होगा उसको हटाते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो दैट मीन्स इराडिकेशन। नाउ अब जब आप इतने सारी चीज़ों को फॉलो कर लिए हैं तो इसका मतलब है कि अब टारगेट आपके लिए खड़ा है, आपके सामने टारगेट रहेगा। आप चाहें आईएएस बनना चाहें, डॉक्टर्स बनना चाहें, पुलिसकर्मी बनना चाहें, साइंटिस्ट बनना चाहें, मीडिया कर्मी बनना चाहें, जो बनना चाहें बनिए, लेकिन इन सारी चीज़ों को जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे, आपका टारगेट क्या है वो टारगेट आपको सेट करना पड़ता है। और टारगेट आपको कम से कम 9th-10th में ही ले लेना चाहिए। अगर नहीं ले पाए हैं जो वो टारगेट लीजिए कि हमको ये करना है, कम समय में ये करना है, नहीं तो फिर हमको काफ़ी ज़्यादा समय लग जाती है। तो टारगेट आपको तभी मिल सकता है जब आप इसको मैनेज करेंगे, और जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो टारगेट आपके सामने रहेगा। और समय के साथ लोगों का टारगेट बदल जाता है,
परिस्थिति के साथ टारगेट बदल जाता है, लेकिन घबराने की बात नहीं। आपके लिए जो जरूरी चीज़ें हैं, हो सकता है कि हम कुछ देर के लिए लगा कर यार हम ये नहीं कर सकते, वो कर सकते, तो बेहतर चीज़ें आप पहचानने की कोशिश कीजिए कि आप किस चीज़ में करना चाहते हैं। जब बेहतर आप सोचते हैं तो कुछ जगह पर लोग पैसे देखते हैं, कुछ जगह पे लोग खुशी देखते हैं। तो आपको क्या चाहिए? यदि खुशी चाहिए, हो सकता है कुछ कम पैसे भी मिलेंगे, हो सकता है आपको पैसे चाहिए, थोड़ा सा वहाँ डिफिकल्टी ज़्यादा होंगी। तो इसका मतलब है क्या आपको चाहिए, आप अपने आप सोचिए, तब जाकर के कहीं आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने देखा स्टूडेंट का मतलब क्या होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि साइंस क्या है, और फिर हम देखेंगे उसके बाद देन कि फिजिक्स क्या है। तो तब तक के लिए सी ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।